आते जिस बूटी लाई हो फिर मेरे आ जुगनी जी, हे वे अलवालियां दी जुगनी जी, हे वे नबी पाक दी जुगनी जी, हे वे सारे सब्ज़ दी जुगनी जी। अब लगते हैं बहाने बहाने, लगते जो वादे थे, और चाहे तू ये माने न माने, ये पूरे ना हुए। लबड़ा है प्यार साडा नी लबना, अपना है बस तेनू सी मन्निया। किससे तू भागेगी हुण बच बच के, तेनू रब ने हुसन दिता रज रज के। मैं क्या काड़ी तेरी कुच्ची ते पराड़ा तेरा लाल किथे चले ओ सोहणे ओ सज दज के। तेरे वर्गी ना नहीं होनी मैनू मुंडे कहंदे सी, हो गए नी तेरे चर्चे स्टार न्यूज़ टू BBC। ब्राउन ब्राउन स्किन वाली let me tell you one thing, रब दी so you so sexy is below। तेरी पीन सुने परदेसी it's below, तेरी पीन सुने परदेसी ना गिन दिन गिन 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 दिन गिन 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 मर गई ना गिन दिन गिन 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 दिन गिन 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 मर गई। क्या तुम अब बोलोगे, क्या मैंने है कहना, कह दो it's all okay, फिर भी रूठे रहना। अब लगते हैं बहाने बहाने, लगते जो वादे थे, और चाहे तू ये माने न माने, ये पूरे ना हुए। लबड़ा है प्यार साडा नी लबना, अपना है बस तेनू सी मन्निया। ले जाऊंगी मैं याद सारी तररा, बस कर ली मैंने मनमानी। ले जाऊंगी मैं यादें सारी पिया, बस कर ली मैंने मनमानी। वाओ, जब इतनी खूबसूरत सिंगर के साथ इंटरव्यू करना हो ना, तो एक फायदा पता है क्या होता है? जी, इंटरव्यू की ओपनिंग नहीं सोचनी पड़ती। अच्छा, गाना गा दो। गाना गा दो, उससे अच्छी ओपनिंग हो ही नहीं सकती। थैंक यू सो मच आकाशा। एंड मैं वेट कर रहा था जब इंटरव्यू के लिए, तो मुझे आज बिल्कुल भी पिंच नहीं हुआ, बिकॉज यू वर सिंगिंग इन अदर इंटरव्यूज एंड आई वाज लाइक एंजॉयिंग। एंड गाइस, लेट मी टेल यू, इनको लाइव सुनना इज एन एक्सपीरियंस विच यू शुड एक्सपीरियंस जब भी आपका कोई शो होता है। या तो आज हम मिले हैं क्योंकि आपने मनमानी की है। हाँ जी, क्यों की है, और ये लिरिक्स जो है, ये मतलब कहाँ से निकले हैं? ये कुछ तो मुझे लग रहा है कि कुछ है, दिल के जज्बात ये जो बाहर आए हैं। वहीं से, मनमानी से ही निकले हैं ये लिरिक्स। और एक्चुअली रियल लाइफ की मनमानी थी, और तभी जाके आई थिंक ये लिरिक्स आए हैं। बिकॉज बहुत था लाइफ में कुछ, जब शुरू किया था मैंने लिखना, तो एक ऐसा दौर कह सकते हैं चल रहा था कि कुछ बहुत अच्छा था लाइफ में, एंड देन बहुत टाइम हो गया था उसे ख़त्म हुए। एंड यू नो, हमेशा मैं सोचती थी कि अच्छा ठीक है कि अब हो गया है ख़त्म, बट एटलीस्ट मेरे पास यादें हैं। एंड यू नो, वो मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे अच्छी याद, भले वो ख़त्म बहुत ही बुरे तरीके से हुआ, पर कितनी अच्छी यादें भी है। और ये मैं आई एम गोना टेक द मेमोरीज, और यादें मैं ले जाऊँगी। ये मेरी मनमानी है, भले वो दूसरे इंसान को, क्योंकि कई बार दोनों का डिसीजन एक नहीं होता कि वन पर्सन इज़ लाइक नहीं वी शुड नॉट कीप इन टच, और बिल्कुल भी, एंड वन पर्सन इज़ लाइक बट हम दोस्त रह सकते हैं, व्हाटएवर। ये बहुत अलग अलग कैसे हो जाता है, दोस्त कैसे रह सकते हैं? मतलब मुझे लगता नहीं है रह सकते, बट आई थिंक आई डोंट नो, बिकॉज मे बी मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, तो मुझे बहुत वियर्ड लगता है ये इमेजिन करना कि कोई ऐसा शख्स, वो भले दोस्त ही क्यों ना हो, मेरे काफी दोस्तों के साथ भी अगर
टूट गया है, टूट गई है दोस्ती, तो मुझसे ये नहीं होगा कि कंप्लीटली उन्हें कट ऑफ कर दो, क्योंकि कोई इंसान जो आपकी लाइफ का इतना गहरा हिस्सा था, वो आप ऐसे कोई पार्ट निकाल के रख के वो फंक्शन नहीं होगा ना, तो वो भले पार्ट ज्यादा जोर से ना धके बट रखो तो सही। सो आई फील लाइक फ्रेंड्स मतलब ऐसा नहीं कि रोज बात करो, बट वो स्ट्रेंजर वाला मुझसे नहीं होता। तो इसलिए मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि यार दोस्त मतलब एक कि जब भी मुझे कॉल आए, मैं ऐसे नहीं बोलूँ, कट नहीं करूंगी यार ये मेरी लाइफ में नहीं है, सो आई एक्सपेक्ट द सेम। वो होता नहीं, अलग बात है, क्योंकि सब ऐसा नहीं सोचते। दोस्त रहना है राइट, मुश्किल है राइट, बट एटलीस्ट यादें तो आपकी, वो उसमें मनमानी कर सकते हो ना, वो कोई और नहीं डिसाइड कर सकता कि मैं अपने मन में क्या सोच के खुश हो रही हूँ या सैड हो रही हूँ। सो दैट्स व्हाट द सॉन्ग इज अबाउट। या वो लगता है कि इस तरह का सॉन्ग, बिकॉज जो सिचुएशन है, आई थिंक एवरीवन goes through it बिल्कुल, either going through it or goes through it, will go through it। मतलब तो कहीं ना कहीं वो कॉर्ड जब टच होती है तो गाना जो है वो दिल को छूता है। जैसे मैं उसमें कमेंट्स पढ़ रहा था कि वो उस तरह की कमेंट्स थे कि मतलब जो लोग शायद बातें शेयर कर रहे हैं, लोग पर्सनल बातें शेयर कर रहे हैं। हाँ, तो ये मतलब आपने बनाया इसलिए या पर्सनली कुछ हुआ, वो वजह ज्यादा थी? सो मैंने ये रियलाइज किया कमेंट्स पढ़ के ही, इनफैक्ट मुझे भी ये रियलाइज हुआ कि जब अब मैंने कुछ सोचा समझा नहीं था। इनफैक्ट ये गाना लिखा भी ऐसे गया था, काफी लोगों को नहीं पता। हुक लाइन तो ऑब्वियसली एक स्टूडियो में जैम कर रहे थे सब और ऐसा हो गया, बट बाकी का जो पूरा गाना है, जो लिरिक्स हैं, फिर क्यों मजबूरी है, यू नो, मैं हूँ तुम भी हो, बट कुछ अजीब, कुछ सही नहीं है, कह दो कि सब ठीक है बट फिर भी रूठे रहना, वॉज एक्चुअली बिकॉज बहुत ही फ्रेश एक लड़ाई या एक कुछ हुआ था इंसिडेंट, और वो उसी जोन में मुझे फ्लाइट लेनी थी और मैं उसी जोन में थी, और फिर आँख लग गई, फिर उठते ही, बिकॉज आई थिंक आई वॉज फीलिंग दैट सो स्ट्रांगली, लिटरली डायरी में कभी कभी लिखते हैं ना आप, तो ये वैसा वाला, आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट इट, बिकॉज वो इतने ब्रेकडाउन हुआ था, खत्म हुआ था फ्लाइट में भी, और एकदम थक हार के मैं उठी थी क्योंकि एयर होस्टेस ने उठाया था, सीट बेल्ट पहन लो, हम वी आर लैंडिंग। उन लैंडिंग के टाइम तक बाकी का गाना लिखा था। सो इट इज दैट पर्सनल दैट आई एक्चुअली फेल्ट इट एंड आई फेल्ट लाइक दिस इज हैपनिंग, एंड बिकॉज ये गाना था मेरे मन में एंड आई रोट इट। सो when it's come from such a personal space, so that's why the lyrics are also, कोई मैंने पोइट्री लिखने की कोशिश नहीं की है, मैं बोल ही रही हूँ ये चीजें। नहीं, वो ऐसा ही लग रहा है, वो मतलब वो मैंने सुना पूरा, तो it feels like, मतलब it transports you कि ऐसा कुछ है, exactly, हाँ, कि वो था, ये था, yeah, so people are, there are two kinds of, I think that's why they are relating। या तो आप एक रिलेशनशिप में बहुत टाइम से रहे हो एंड सब ठीक, दिखने में सब ठीक है, हाँ ओके ही है, बट बहुत चीजें हैं जो आप अंदर धीरे 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 धीरे, हाँ ठीक है, इट्स नॉट द सेम, बट यू नो दैट देयर इज अ लव। लाइक फॉर गाना एक्सप्लेन करते करते मैंने एक चीज़ बोली थी कि शायद जब आप पहले मूवीज़ देखते थे तो आपका सर यहाँ होता था और वो एकदम ऐसे पकड़ के, और अब जब मूवीज़ देखते हो तो वो उधर प्यार अभी भी है, साथ ही बैठ के देख रहे हो, बट एक छोटा सा डिस्टेंस है, सो इट्स नॉट द सेम। सो दैट इज व्हाट आई थिंक, दैट इज वेयर द सॉन्ग केम फ्रॉम, फॉर अ लॉन्ग रिलेशनशिप और for like one person feeling more। So yeah, बहुत काफी कुछ सोच सकते हैं, सिचुएशन तो एंडलेस है रिलेशनशिप। राइट, वैसे पहले तो ये कहता ना कि जब दिल टूटता है तो ही इंसान शायर बनता है। यही हुआ है। हाँ, सारे ही बन जाते हैं ना, मतलब दिल टूटने पे तो सबको एकदम शायरी याद आनी शुरू हो जाती है। और बाई चांस कई बार तो क्या होता है ना, आजकल तो एआई है ना, तो गूगल भी हमें रीड कर लेता है। मतलब हम सोच रहे हैं बैग खरीदते हैं, स्टार्ट शोइंग बैग्स। ये बहुत डेंजरस है। हाँ, ये बहुत डेंजरस है, और पता चला हमारा कुछ हुआ, वो वैसी सॉन्ग बजाना शुरू कर देता है। ये भी, पर एक्चुअली इसमें मेरा फोन उल्टा है कि मैं अगर कोई सैड, कभी ना मैं ऐसे गाड़ी चला रही हूँ, एकदम सैड गाना सुन रही हूँ और बाय चांस शफल बज गया और ये एकदम ऐसे, मतलब मेरा नाम लेने, उसके बाद सडनली सोचो नेक्स्ट इट्स बीन लॉन्ग एंड आई एम जस्ट लाइक कैंसिल crying and again you're like okay back to sad song। तो ये मेरा फोन थोड़ा उल्टा है, but AI सीख जाएगा मेरे फोन। लेकिन एक चीज जो मैंने कई बार जब मैं सिंगर से बात करता हूँ ना, या म्यूजिशियन से बात करता हूँ, मतलब ऐसा नहीं होता कि हमें सैड सॉन्ग तभी अच्छे लगते हैं जब दिल टूटा हो। मतलब कई बार वैसे भी प्ले हो जाता है तो भी एंजॉय। सैड सॉन्ग मुझे तो हमेशा ही अच्छे लगते हैं। देयर इज समथिंग अबाउट देम। आई थिंक यही है ना कि एक आपको समझ में आता है कि किसी ने बहुत ऑनेस्टली अपना दिल या फीलिंग्स शेयर की है, एंड आई फील लाइक इफ यू ऑनेस्टली शेयर योर फीलिंग्स, people will like it, whether it's in a very very
लव वे और अ सैड वे, तो वो इसलिए अच्छे लग ही जाते हैं, चले चाहे आपकी जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो. एंड हाउ यू प्लान द वीडियो? जो हीरो हैं उनको अपने दोस्ती यारी में ही गाना दे दिया कि आजा भाई तू भी कर ले? एक्चुअली अभी ऐसा बोल रहे हो तो दोस्ती यारी में हम जानते एक दूसरे को बहुत सालों से हैं, बट एज सच दोस्त नहीं थे. हम दोनों ने एक साथ एक वर्कशॉप किया, मतलब एक ही वर्कशॉप का हिस्सा थे जिसमें एक एक्टर्स रूम होता है, तो हम दोनों को एक सीन करना था साथ में, एंड उसके लिए हम मिले थे बहुत टाइम के बाद. तो उसके लिए एक बार मिले, 2 बार मिले, फिर मैंने ना जब गाड़ी में आई थिंक मैं उसको ड्रॉप करी थी, मैंने कहा यार मेरे यू नो यार माई सॉन्ग्स, एंड ही इज़ लाइक हाँ आई हैव हर्ड योर सॉन्ग्स. मैंने कहा नहीं मेरे कुछ गाने हैं मैंने रिलीज़ नहीं किए हैं, एंड अब काम चल ही रहा है, फाइनली रेडी है, सो न्यू बकरा मिला मुझे, इसको सुना दूँगा. एंड आई वाज लाइक आई वांट टू प्ले यू. तो जब उसने मनमानी सुना, इतनी एक जैसे मेरा भी एक वो मेरा क्रिएशन है ना, एक बेबी है मेरा, सो अगर कोई इतने प्यार से उसको पैशनेटली उसने सुना, एंड ही वाज सो एक्साइटेड अबाउट इट, एंड देन ही वाज लाइक आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस यू नो समहाउ व्हाटएवर, इट्स सो ब्यूटीफुल ये वो. तो तब वो कहीं था दिमाग में. तो जब डायरेक्टर ऑन बोर्ड आया, डायरेक्टर भी ऐसे ही हमने लॉक किया, बिकॉज शी जिस तरह से वो दिल से फील कर रही थी गाने के लिए, तो कुछ ऑप्शंस थे, एंड समहाउ इट वाज लाइक नहीं, दिस पर्सन हैज़ समथिंग पर्सनल विद द सॉन्ग. तो इसी तरह से रोहन, एंड देन व्हेन द डायरेक्टर मेट द टू ऑफ अस, आई थिंक बिकॉज हम एक दूसरे को जानते थे, तो शी वाज लाइक ये, क्योंकि डायरेक्टर वो कभी भी आकाशा और रोहन नहीं, वो नूर और अंगद जो हमारी वीडियो में हैं. एंड बस इस तरह से रोहन केम ऑन बोर्ड, एंड आई थिंक इट वाज परफेक्ट, बिकॉज जो जिस तरह का उनका नेचर है और जिस तरह का मेरा नेचर है, द कैरेक्टर्स दैट वी वर प्लेइंग वर इट रियली वर्कड, बिकॉज मे बी उनकी एक्सपीरियंसेस में कुछ चीज़ें हैं जो वो इमोट बेटर कर पाए और मेरी लाइफ में. सो आई थिंक इट वाज अ परफेक्ट, एवरीथिंग केम टुगेदर एंड इट वाज ग्रेट. हैप्पी एंडिंग. वेरी हैप्पी. एंडिंग तो अभी नहीं हुई, अभी तो चल रहा है बहुत, अभी तो आया ही है. अच्छा, आने के बाद जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला, यू आर हैप्पी? आपने यही एक्सपेक्ट किया था या आपको लगा जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा मिला? यार मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया. यू नो द थिंग इज ऑल्सो आर्टिस्ट, अब हम या मैं स्पेशली, क्योंकि ये लाइन बहुत डिसअपॉइंटमेंट की है. आपको नहीं पता कि कुछ कहाँ अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, वो तो वी डोंट नो. आजकल के दौर में अच्छे गाने जो हैं आप उनको देखोगे वो गुम जाते हैं, एंड यू नो कोई एकदम शिट होते हैं, एंड देयर लाइक कहाँ पहुंच जाते हैं, वो कहाँ, आपको लगता है इसमें है क्या, मतलब व्हाई इट इज ट्रेंडिंग. मतलब आप कई बार होता है, आप सवाल पूछते हैं कि भाई ये मतलब, and a lot of times the wrong things are trending, so most of the time, most आजकल तो ज्यादा है. Yeah, so I was like but the one thing that I knew was कि finally बहुत टाइम से मैंने ये एक तो ये साइड नहीं दिखाया, और एक छुपी रही यू नो behind songs that are not truly me. This song is truly me. So I was just so happy कि यार एक हमने एक तो गाना वीडियो जैसा मुझे चाहिए था वैसा बना है, और गाना वीडियो सब कुछ, तो बस बाहर चले जाए. उसके बाद जिनको पसंद, जो कनेक्ट करेंगे पसंद आएगा. बट YouTube पर अगर मैं कमेंट्स पढ़ने बंद कर दिए थे बहुत गानों के पहले, नेगेटिविटी बहुत हो गई थी. नेगेटिविटी इंटरनेट पे होती है, बट फॉर सम रीजन आई हैवंट. मुझे कल मेरे दोस्त ने बोला कि डिड यू चेक द कमेंट्स? आई वाज लाइक नो. ही वाज लाइक दिस टाइम यू वांट टू चेक द कमेंट्स, और मैंने देखे एंड आई वाज लाइक आर यू सी लाइक इट्स सो. तो अभी तक मुझे प्रोसेस नहीं हुआ है कि ये एक्सपेक्ट किया था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि अच्छा ये लोगों को एक्चुअली पसंद आ रहा है. मुझे एक तो कॉम्प्रोमाइज लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है. नहीं झूठ बोल रही हूँ. तो मे भी कुछ दिनों में पता चल जाएगा, बट आई एम ग्लैड पीपल आर लाइकिंग. अच्छा, लाइफ में मनमानी की है कभी? मेरी इमेज जो है उस हिसाब से मैं बहुत मनमानी करती हूँ, बट एक्चुअली करती भी हूँ, ऐसी बात नहीं. मैं पीपल प्लीजर हूँ थोड़ी सी, कि सब खुश रहें, वैसा ही करूँ. हो नहीं सकता लेकिन. बट नहीं, मैं हेड स्ट्रॉन्ग भी हूँ. जैसे अगर मुझे पता है कि कोई चीज सही है तो मैं वो ही करूंगी, भले उसमें मेरा नुकसान हो या मेरा फायदा हो, मैं मनमानी ही करूंगी. एंड द थिंग इज द वर्ड इज वेरी कि हाँ ये तो अपनी मनमानी करती है. फॉर अ वेरी सिली एग्जाम्पल, इन बिग बॉस मेरा मन था और वो मेरी मर्जी थी कि मैं नहीं कुछ करूंगी जो मैं नहीं हूँ. मैं भले एक दिखूं ना, मैं पीछे कोने में रहूं, बट ये उसमें भी वो भी मनमानी ही होती है. भले वो एक सॉफ्ट मनमानी हो या वो एरोगेंट मनमानी हो, तो की तो मैंने आई थिंक मनमानी की है. किसके साथ सबसे ज्यादा की है लाइफ में? मम्मी और डैडी. अभी डैड, मेरे डैड
वो भी डैड तो परेशान ही है, बोलते हैं तो सुनती नहीं है, सुनती सब हूँ मैं, सिर्फ मेरा नाम बना के रखा है घर पे, मम्मी पापा को लगता है सुनता नहीं है, सुनती नहीं है, मतलब ये मुझे लगता है जनरल लाइन है उनकी, बस है ये। हाँ, और दूसरों को, स्ट्रेंजर्स को पूरी तारीफ करेंगे कि बहुत सियानी है, बहुत सब मेहनत करती है, मेरे सामने बस वो इसलिए भी करते हैं ना कि ज्यादा चढ़ ना जाए, हाँ, कि मतलब लाइन पे रहे, ट्रैक पे रहे एकदम, ऐसा नहीं है कि हाँ, ये सारे ये पेरेंट्स की टैक्टिक होती है कि मतलब कंट्रोल में रखने की। बिल्कुल 100%। अच्छा, you always wanted to be a singer? Pretty much, because singer मतलब more than that a performer. I've always been on stage, क्योंकि बड़े होते होते डैड को स्टेज पे देखा. माई मॉम वाज ऑल्सो एन आर्टिस्ट, तो चाचा इज ऑल्सो अ म्यूजिशियन. तो वो मुझे और कुछ नहीं पता था, पढ़ाई तो चलो दूर की बात, और कुछ भी मुझे आता ही नहीं था. आई स्टार्टेड ऑफ ऑब्वियसली सिंगिंग, डांस, ड्रामा, एवरीथिंग, स्कूल एंड कॉलेज. बट आफ्टर, नॉट मैनी पीपल नो कि कॉलेज, स्कूल के बाद इमीडिएटली 10th के बाद आई एक्टेड फॉर अ वाइल. मैंने 1-2 डेली सोप्स किए और रीजनल एंड चैनल भी यहाँ वहाँ बिफोर कॉलेज स्टार्टेड, शौक में, बिकॉज माई मम वांटेड मी टू एक्ट ऑलवेज. बट वो सिंगिंग नेचुरली हैपेंड बिकॉज माई डैड वॉज इन इट, ही पुश्ड मी टुवर्ड्स इट. सो pretty much yeah, singing, acting is the only, उसके beyond मुझे लगता नहीं है मुझे कुछ आता. कोई फॉर्मल ट्रेनिंग भी ली आपने इसकी या आता गया? Singing, the thing is obviously विरासत में डैड से आवाज मिली है, पर थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली है, क्योंकि मेरा भाई है वो जो एक आदर्श बेटा जिसने प्रॉपर क्लासिकल ट्रेनिंग, मैं वो नहीं होते नलायक जो क्लासेस मिस करके बस मैं जब स्टेज पे पहुंच जाती थी मैं परफॉर्म करूंगी, तो थोड़ी बहुत बेसिक ट्रेनिंग क्लासिकल की. तो पढ़ाई में बिल्कुल ही गोल थे, लिटरेचर वगैरह में नहीं. सो 10th तक, बिकॉज वो अपने तारे जमीन पर देखी है ना, तो वो जितना मेरा इंटरेस्ट था वो सब में मैं कमाल थी, जिसमें नहीं था वो मतलब 0 से भी माइनस. तो ये कॉलेज में मुझे पता चला कि अच्छा क्या, क्योंकि जब लिटरेचर मेरे पसंद के वो आए तो सडनली बिना पढ़ाई के कहाँ नंबर कमाने लग गई मैं. वो होता है. सो इट्स लैंग्वेजेस एंड एवरीथिंग वेरी मच, बट पढ़ाई में मुझे कोई दूर से लेना देना नहीं. मुझे सिंगिंग भी पढ़ाई बना दो ना, अगर उसको कुछ एग्जाम्स बना दो तो आए, उससे भी मैं बोलूंगी नहीं, ये हटाओ. इट नीड्स टू बी समथिंग दैट, बिकॉज वो पढ़ाई का एक ट्रॉमा है मुझे, वो नहीं चाहिए साइड में. एंड देन हाउ द फर्स्ट सॉन्ग हैपेंड? बिकॉज ऑफ इंडियाज रॉस्टार. मैं मीका सिंह के साथ उनके बैंड में you were the only female. For a long time I was performing with him for 4 years. बच्ची वो बोलते थे, मतलब it was almost performing for a family, like I used to call him Chacha growing up. अच्छा. Because he knows dad so well. He's seen me grow up. तो मीका जी के बैंड में थी मैं 4 साल, और उसके बाद I was like okay, I need to do something of my own. तो India's Rockstar happened and वहाँ पे हिमेश जी heard me. Yes. So he gave me my first break. उन्होंने promise किया था ना कि I'll give you. And दे दिया actually, खींच मेरी photos. So that is how the first song happened. Rockstar में मुझे actually ये लोगों को पता नहीं ज्यादा कि entry इसलिए मेरी थी, YouTube पे मैंने मस्ती में अपने दोस्त के साथ एक हनी सिंह का गाना रैप करके डाला था, ब्राउन रंग. वो सुना दीजिए एक बार. ब्राउन रंग और क्या, वो तो मतलब बाकी गाने तो हम सुनते हैं, और ब्राउन रंग आप सुनाओगे तो मैं अपने रैपर समझ के. ओके. कुड़िए नी तेरे ब्राउन रंग ने मुंडे पट देनी सारे मेरे टाउन दे, मेरे टाउन दे, मेरे टाउन दे, मेरे टाउन दे, बिल्लू मेरे टाउन दे, मेरे टाउन दे, मेरे टाउन दे. एक्सक्यूज मी मिस, kiss me through the phone, kiss me through the phone, see you when I get home. Kiss me through the phone, kiss me through the phone, see you when I get home, 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 home. किससे तू भागेगी हुण बच बच के, तेनू रब ने हुसन दिता रज रज के. मैं क्या काड़ी तेरी कुच्ची ते पराड़ा तेरा लाल किथे चले ओ सोहणे ओ सज दज के. तेरे वर्गी ना नहीं होनी मैनू मुंडे कहंदे सी, हो गए नहीं तेरे चर्च स्टार used to BBC. Brown brown skin वाली, let me tell you one thing, rubber दी so you so sexy. कुड़िए नहीं तेरे ब्राउन रंग ने मुंडे पट दे नहीं सारे मेरे टाउन दे. तो ये थी मेरी एक YouTube पे वीडियो. Basically this song changed your destiny, एक तरह से कह सकते हैं. हाँ, एक तरह से कह सकते हैं. I also didn't know, because मुझे जब रॉस्टार के लिए ऑफर किया गया था तभी the offer didn't reach me, it reached who I was performing with, their management, and तभी कोई US tour था and everything, तो उन्होंने मना कर दिया. I didn't even know.
then when I left the band and they Sai Baba Telefilms Gajji got in touch again and I was like of course, तो मुझे उन्होंने literally wild card में घुसाया था, फिर मुझे बाद में बताया कि you and Jeffrey Iqbal were one of the few people जिनके YouTube were a part of our presentation for the show. And I was like what? He's like तो आपके हनी सिंह के उससे ही तो हमने वो आपको डिस्कवर किया था. So I कहीं भी कुछ भी होता है. So हनी सिंह को बताया आपने कभी? He actually knows. We've spoken. What an amazing person. It's been a while. I think lockdown के आसपास. And बहुत random था. मुझे एक दिन मैसेज आता है Instagram पे. मुझे तो लगा कोई फेक मैसेज होगा कि हम हनी सिंह मैनेजर. I was like okay, तो मैंने दे दिया नंबर. Suddenly मुझे एक कॉल आता है या मैसेज, I don't remember. Hi, this is Honey. Would love to dub you. And I'm like ये सब असली है कि नहीं? And then he called. And I was like, and he was so chill कि यार बहुत cool गाना, आप ऐसे ऐसे करके please गा दो and this and that and love your voice and love your work. And I was like, okay, so very cool guy. So obviously he knows because at that time he was a part of it. शुक्र है कभी उन्होंने ऐसे मुझे मूव किया तो ना एम्बैरेस होना. अच्छा हमारे रैप गाते थे आप, अच्छा. But yeah. अच्छा बेटा हमारी वजह से आप वहाँ पहुँचे थे. ठीक है, आधी फीस दो इधर. Exactly. But I don't think he remembers that. ठीक है, वो तो आई थिंक मतलब हर आर्टिस्ट के कोई ना कोई आपके गाने गा के भी YouTube वीडियोस बना रहा होगा. Of course. वो भी And कहीं ना it's not कहीं. even like मैं YouTube वीडियोस बनाती थी. मेरी 2 वीडियोस हैं YouTube पे. एक जुगनी जी जो मैं आज तक हर शो पे मेरी शो ओपन करती हूँ उससे, आरिफ लोहार जी का जो है. एक था ये ब्राउन रॉक, और ये वीडियो भी ऐसे मस्ती में, दांत में मेरे लिपस्टिक है, मैं ऐसे ही कुछ टाइम पास कर रही हूँ. बट यू नेवर नो. इट वाज बिकॉज तभी मुझे भी नहीं पता था हाउ कूल. I just thought हाँ everyone must be rapping the way this way. तो वो cool factor तब मुझे नहीं पता था कितना है. But Star Plus वालों को दिख गया था शायद, साई बाबा टेलीफिल्म्स वालों को. I'm being greedy but जुगनी थोड़ा सा सुन सकते. जुगनी बिल्कुल यार, ये तो मेरा वो, मुझे लगता है मैं अपने ससुराल भी ये गाना लेके जाऊंगी. इतना वो ऐसा लगता है मुझे रॉयल्टीज देनी पड़ेंगी आरएसडी को, इतना गाती हूँ. अलफुल्ला चंबे दी बूटी ते मेरे मुर्शद मन विच लाई हूक, हो जुग जुग जीवे मेरा मुर्शद सोना, आते जिस बूटी लाई हो फिर मेरे आ जुगनी जी, हे वे अल्लाह वालियां दी जुगनी जी, हे वे नबी पाक दी जुगनी जी, हे वे सारे सब्ज़ दी जुगनी जी. एंड देन जब खींच मेरी फोटो आया, हाउ इट चेंज थिंग्स फॉर यू. एक गाना मतलब और बहुत पॉपुलर हुआ वो. हाँ. आज भी पॉपुलर है वो. राइट. देन हाउ थिंग्स चेंज फॉर यू. आई थिंक खींच मेरी फोटो के साथ साथ आई हैड ऑलरेडी रॉस्टार की वजह से बिन MTV का एक शो था जिसमें 3 और सिंगर्स थी, जैस्मिन सैंडलर्स, शालमली, अनुषा. तो वो वहाँ से मुझे स्पॉट करके, जैसे यूट्यूब से स्पॉट करके रॉस्टार से स्पॉट करके शो पे डाल दिया गया था. वहाँ से मुझे सोनी म्यूजिक ने स्पॉट करके दे गॉट मी ऑन बोर्ड एंड ठगरांजा हैपेंड. सो इन सब के बीच में खींच मेरी फोटो आया बिकॉज डब करके मैं तो वो शो में हम गाँव में थे फॉर 1 month. आई डेंट इवन नो कि यहाँ बॉम्बे में वो कितना वायरल हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ मुझे पता नहीं था. सो it did definitely change my life, but I came to know much later. So by the time I came back and I came to know, thankfully a lot more things had aligned along with it. Like Sony Music happened, जिसकी वजह से my pop journey started. But definitely वो फिर वो हुआ सोनी के साथ. तो फिर मतलब ठगरांजा एंड एक के बाद एक नागिन, एंड उसके साथ साथ इन गानों की वजह से thankfully the few Bollywood songs that I've had. So that has been a domino thing कि बस लगे रही मैं, फिर गाने गाते यहाँ वहाँ, जहाँ क्लिक हो गया, जहाँ हिट हो गया, नहीं हुआ तो बस वो अब तक वही गाड़ी चल रही है धीरे. एक मैंने भी सुना नागिन दिन दिन को आप कई वेरिएशंस में गा रहे थे. हाँ. So what is that? मतलब that is just people asking. वो मतलब वो गाना इतना लोगों का फेवरेट है that it's just people doing their best to क्योंकि वो एक ही गाना सुन के शायद थक गए. तो नहीं अगर थकते तो फिर दूसरे तरीके में भी प्लीज गा दो. probably that सॉरी मतलब तब कॉलिंग. हाँ तो गा दीजिए. अच्छा बिल्कुल.
मैं इसको थोड़ा ऐसे वेस्टर्न तरीके में गाती हूँ. It's been long, तेरी पीन सुने परदेसी. It's been long, तेरी पीन सुने परदेसी. ना गिन दिन गिन 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 दिन गिन 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 मर गई. ना गिन दिन गिन 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 दिन गिन 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 मर गई. थैंक यू सो मच. थैंक यू. यू हैव मैजिकल वॉइस. मतलब Thanks. मुझे लगता है कि बस बैठो और आपको सुनते रहो सुनते रहो सुनते Thank you, रहो. thank बट you, thank you. टाइम कम है. Yes. और वैसे भी शो सुनने के पैसे देने चाहिए. मुझे मजा आता गाते, बस गाते रहने में मजा आता. बट सो लवली टॉकिंग टू यू. एंड You ऐसी too. मनमानियां आपकी चलती रहें. Hopefully. एंड कीप मेकिंग सॉन्ग्स दैट टच हार्ट्स. मतलब वो सबसे जरूरी, क्योंकि वो मुझे लगता है गाने जो है ना वो ऐसे हैं जो हमारे साथ रहते हैं. I मतलब agree. आज आपने बनाया है तो हो सकता है 10 साल बाद भी कोई उसको सुन के जो है उससे क्योंकि हम पुराने गाने या इस तरह के गाने फील्स वाले हमेशा फील वाले रहते हैं. वो जो क्योंकि feelings change नहीं होती. ढिंचैक होते हैं वो 5-7 Change हो दिन जाता चलते हैं. उसके बाद वी डोंट इवन वांट टू लिसन टू देम. थोड़ा बहुत सुनेंगे हम लूप पे 2-4 दिन, Yes. बट फिर हम भूल जाते हैं. बट ये जो गाने होते हैं ना ये हमारे Forever साथ songs. रहते हैं. For sure, So for sure. keep making these songs. Thank Thank you you so so much much. and all the very best. Thank you, Thanks. thank you. Thank So you. nice speaking with you. Thanks.